हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एडीओ का ये हमारा क्लास 127 है। इसमें हम लोग पंचायती राज जानकारी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का फटाफट रिवीजन करेंगे, ठीक है। और रिवीजन का मतलब है कि इन प्रश्नों का आंसर आपसे बनना चाहिए, और यदि नहीं बनता है तो आपको जो है और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। अब एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है अपनी पढ़ाई को दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में एक जिला पंचायत के गठन के लिए प्रत्येक जिले को कम से कम 10 और अधिक से अधिक कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 35 है ना। जिला पंचायत का बात कर रहा है, जिला पंचायत के गठन के लिए कम से कम 10 और अधिक कितना हो सकता है, तो 35 निर्वाचन क्षेत्र है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्राम सभा के विषय में सही कथन है। पहला सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3, ठीक है। ग्राम सभा का प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक सम्मेलन होना आवश्यक है। और दूसरा है, ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगी। और तीसरा है, ग्राम सभा की गठपूर्ति ग्राम सभा के कुल सदस्यों के 1/10 भाग से होती है। सही आंसर 1, 2 और 3। चौथा नंबर है, गणपूर्ति के लिए केवल सरपंच उत्तरदायी होता है, जो कि गलत है ना। गणपूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायी होते हैं, ठीक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, पंचायतों के कृत्यों पर पुनर्विचार के लिए वर्ष 1977 में किस समिति का गठन किया गया था? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अशोक मेहता समिति, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है, जो कि सही कथन है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 243 का पंचायतों की संरचना का उल्लेख है इसमें, ठीक है। अनुच्छेद 243 का में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 243 का पंचायतों की संरचना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, करारोपण एवं लेखा ग्राम पंचायत की किस समिति के क्षेत्राधिकार में आते हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सामान्य प्रशासन समिति के अंतर्गत आता है करारोपण एवं लेखा, है ना। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति का सभापति कौन होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिला पंचायत का अध्यक्ष, ठीक है। सामान्य प्रशासन समिति का सभापति होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, सरपंच के विषय में सही क्या है? सरपंच के विषय में सही कथन बताना है, तो सही जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 2 और 3। उसे अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है, उसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। और तीसरा है, सदस्यों की मांग पर यदि सरपंच 3 अवसरों पर ग्राम पंचायत की बैठक नहीं बुलाता तो उसे पदच्युत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 1, 2, 3, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन कौन एक से अधिक पद धारण करते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 4। पहला जिला पंचायत अध्यक्ष, दूसरा है जनपद पंचायत अध्यक्ष और ग्राम पंचायत का उप सरपंच, है ना। इन लोग जो है एक से अधिक पद धारण करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 4, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार पंचायत के सदस्य के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 21 वर्ष, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसके द्वारा पंचायतों के लेखा और अंकेक्षण का रख रखाव किया जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति ग्राम पंचायत को नहीं दी गई है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 3 और 4। 3 और 4 में क्या है, तो सामाजिक वानिकी। और चौथे नंबर पे है प्रौढ़ शिक्षा। ये अधिकार शक्ति जो है ग्राम पंचायत को नहीं दी गई है। बाकी स्वच्छता और सफाई, ग्रामीण सड़कों, पुलों और नालियों का निर्माण, जन्म, मृत्यु और विवाहों के अभिलेखों का रखरखाव और निराश्रितों की सहायता करना, ये सभी जो है ग्राम पंचायत की शक्ति के अंतर्गत में शामिल है, ठीक है। जो नहीं शामिल है, सामाजिक वानिकी और प्रौढ़ शिक्षा 3 और 4, ठीक। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस तिथि से जिला पंचायत की अवधि की गणना की जाती है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी प्रथम सम्मेलन की तिथि से, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद में है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 243 डी में, ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का जो आरक्षण का प्रावधान है
243 डी में है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्राम पंचायत के सम्मेलन के विषय में सही क्या है? सही जो सही है उसको बताना है। तो सही है ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 5। एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम हो सकते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर ए पहला कथन सही है। इसके बाद फिर दूसरा है, ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है। इसके बाद फिर 5वां नंबर है, ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के जो सम्मेलन होता है, बैठक होता है, इसके विषय में सही है 1, 2 और 5, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, विकासखंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिकारिता कौन जारी करता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, जनपद पंचायत पर नियंत्रण कौन रखता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए संचालक पंचायत। ठीक है, जनपद पंचायत पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, जनपद पंचायत में कितने निर्वाचन क्षेत्र होते हैं? जनपद पंचायत कितने निर्वाचन क्षेत्र होते हैं? तो न्यूनतम 10 और अधिकतम 25। ठीक है, ग्राम पंचायत में न्यूनतम 10 और अधिकतम 20, जनपद पंचायत में न्यूनतम 10 और अधिकतम 25 और जिला पंचायत में न्यूनतम 10 की 15 और अधिकतम 35। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, जनपद पंचायत में कितने निर्वाचन क्षेत्र होते हैं? न्यूनतम 10 और अधिकतम 25, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी ग्राम पंचायत में सरपंच पद की आकस्मिक रिक्ति हो जाने के बाद पंचायत का विशेष सम्मेलन कौन बुलाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पंचायत सचिव। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सी जानकारी ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत नहीं की जाती है? ठीक है, नहीं की जाती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पंचायत प्रतिनिधियों की अचल संपत्ति का विवरण। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जो सही नहीं है, जो गलत है, उसको बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पंचायतों को अपने कार्यों में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है। ठीक है, ये जो है गलत है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसने कहा यदि हमारी स्वाधीनता को जनता की आवाज़ की प्रतिध्वनि बनाना है तो पंचायतों को जितनी अधिक शक्ति मिले जनता के लिए उतना ही अच्छा है? ये कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 40। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के विषय में सही नहीं है। जो सही नहीं है उसको बताना है। ठीक है, सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के विषय में क्या सही नहीं है? सही आंसर क्या लिया गया है इसका? ऑप्शन नंबर डी 1, 4 और 6। पहला क्या है? ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से 1 वर्ष के भीतर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। गलत है। ठीक है, इसके बाद फिर चौथा है, यह कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ये भी गलत है। और 6वां नंबर का कथन है, सरपंच अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध 15 दिन के भीतर अपील कर सकता है। ये भी गलत है ना। गलत कथन बताना है जो सही नहीं है। ठीक, सही आंसर 1, 4 और 6, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उप सरपंच। ग्राम सभा का सभापति, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, इन सभी का चुनाव जो है जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है, लेकिन उप सरपंच का चुनाव जो है हमारे चुने हुए पंचों के द्वारा किया जाता है। इसलिए जो है जो सुमेलित नहीं है उप सरपंच। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि पंचायत भंग होती है तो कितने अवधि में निर्वाचन होना अनिवार्य है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 6 माह में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, सही कथन का चुनाव करें। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1, 4 और 5। एक मतदाता पंच और सरपंच का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। और चौथे नंबर पे है, एक मतदाता सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। और 5वां है, एक मतदाता जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तो 1, 4 और 5 सही कथन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि पंचायत चुनाव में मतदान के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा?
सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी 3 और 4। 3 में क्या है? यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित हो जाएगा। और चौथा नंबर का कथन है कि यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित नहीं होगा, है ना। यदि पंचायत चुनाव में मतदान के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा होता है, ठीक है। यदि एक अभ्यर्थी रहेगा तो मतदान जो है स्थगित हो जाएगा, और यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित नहीं होगा, ठीक है। 3 और 4 देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 है, जिला पंचायत की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की लिखित अध्यपेक्षा आवश्यक है? सही आंसर क्या हो जाएगा? 1/2 सदस्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किन राज्यों की ग्राम पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त सभी। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, इन सभी राज्यों में जो है ग्राम पंचायत में ना महिलाओं को जो है 50% आरक्षण दिया गया है, ठीक है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, ग्राम सभा की शक्तियों और कर्तव्यों का विनिश्चयन कौन करता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राज्य विधान मंडल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ग्राम सभा की शक्तियों को और कर्तव्यों का विनिश्चयन राज्य विधान मंडल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको जो कि हम लोग को है ना 12 10 11 मिनट के अंदर जो है देख लिए, ठीक है। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।